नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष अनंत कुमार किशोर जी को चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। अब इनके जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है त्यागराजन। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जब भी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष बदलते हैं, कोई नया अध्यक्ष आता है, तो आपके एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव करता है? आइए इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बताते हैं। क्योंकि थे कॉपी बहुत जल्दी चेक करवा देते थे। जो पढ़ता था वो अच्छे नंबर नहीं ला पाता था, जो नहीं पढ़ता था वो अच्छे नंबर ला पाता था। ये सब लेकर प्रश्न आप लोगों का उठता था और आप सभी का प्रश्न करना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि इनका दौर काफी ज्यादा सालों से चल रहा था, ठीक है ना। और ज्यादा दिन तक कोई भी पद कोई संभाल लेता है ना, तो ज्यादा उसको भाव चढ़ जाता है, कुछ भी अपने मन से करने लगता है। और वही हमको लग रहा था कि अभी चल रहा था। लेकिन दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि जब भी कोई नया अध्यक्ष आता है तो आपके एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव करता है। पूरा डिटेल में आप लोगों को हम समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी छोटा मोटा अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का, उसे आप लोग फॉलो कर लेना। जो भी मतलब की सरकारी स्कूल से संबंधित या स्कॉलरशिप से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित मतलब अपडेट आता है नौकरी वगैरह करने के लिए, तो मैं सबसे पहले देता हूँ वहाँ पर नोटिफिकेशन उसका, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों 2006 से लेकर 2015 तक जो पुराना दौर चल रहा था, उस समय आपके एग्जाम पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ रहा था और क्या उस समय एग्जाम पैटर्न था। इस समय बिहार बोर्ड पर कई सारे आरोप लगते थे। दोस्तों आप लोगों को एक दिन याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। 2015 से जून 2016 तक लालकेश्वर प्रसाद सिंह को चेयरमैन पद पर रखा गया था। उस समय दोस्तों टॉपर पर बहुत बड़ा स्कीम लगा था, मतलब कि टॉपर वेरिफिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा स्कीम इनके ऊपर लगा था कि टॉपर घोटाले को लेकर इनका बहुत बड़ा हाथ था उस समय। और उसी समय इनको चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। अब दोस्तों 2006 से लेकर 2015 के बीच में दोस्तों क्या मतलब कि एग्जाम पैटर्न वाला सिस्टम था आपका, मैं बता देता हूँ। और उसके बाद से 2016 के बाद से क्या चेंज हुआ वो भी बता देता हूँ, और अभी क्या चेंज होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों उस समय क्या था ना, 2006 से 2015 के बीच में क्या था, रिजल्ट आने में बहुत देरी होती थी, कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी बहुत ज्यादा होती थी, नकल बहुत ज्यादा होता था, मतलब कि नकल बहुत ज्यादा उस समय होता था। लोग किताबें खोलकर लिखने लगते थे। सरकारी स्कूल में अटेंडेंस का मतलब कि सरकारी स्कूल में अटेंडेंस का कोई मान्य ही नहीं था, रजिस्टर पर अटेंडेंस बन रहा था। कोई बच्चा साल में 2 दिन भी चला गया, उसका रजिस्टर चेक किया जाता था तो पूरा उसका फुल अटेंडेंस था, मतलब कि मास्टर को घुस करके अटेंडेंस लोग बनवा लेते थे। उस समय का ये दौर चल रहा था। प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स में इरेगुलरिटी उस समय का दौर था, ठीक है ना। अब दोस्तों उस समय की खास बातें क्या थी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा था उस समय दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम था। रटा मतलब कि रटा यानी कि रट कर पास होना आसान, मतलब कि उस समय दोस्तों रट कर पास होना आसान था। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कम, यानी कि दोस्तों मॉनिटरिंग का मतलब होता है ना, मतलब कि कार्रवाई चीटिंग वगैरह, है ना। उस समय दोस्तों स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कम था, मतलब कि दोस्तों जो मतलब कि लोग चीट वोट करते हैं ना, उस पर कड़ी नजर रखना, और मतलब कि कड़ी नजर रखना, चीट वोट अगर कोई करता है तो उसको पकड़ना, इस सब मतलब ना काम बहुत सही ढंग से नहीं किया जा रहा था, मतलब कि एकदम सिंपल में किया जा रहा था। अगर कोई लड़का चीट करता है तो चीट करने तो अनदेखा कर दो। उस समय दोस्तों ये मतलब कि ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं था, बहुत कम था। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जब 2016 से 2026 तक अनंत कुमार किशोर जी इस पद को संभाले तो इन्होंने कैसे संभाला था आपके बोर्ड को। देखिए 2016 से 2026 तक अनंत कुमार किशोर का दौर था। सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने क्या किया था, अनंत कुमार किशोर जी के आने के बाद क्या बड़ा बदलाव हुआ, एंटी चीटिंग सिस्टम यानी कि नकल रोकने की व्यवस्था, मतलब नकल रोकने की व्यवस्था पर इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और बहुत बड़ी कार्रवाई की इन्होंने नकल रोकने की व्यवस्था पर। एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा, इन्हीं के समय में एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। इससे चीटिंग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इन्हीं के दौर में, पिछले दौर में नहीं था। और फ्लाइंग स्क्वाड, इसका मतलब होता है कि इन्हीं के दौर में दोस्तों अगर आप किसी भी सेंटर पर एग्जाम दे रहे हो तो अचानक से ना चेक करने वाली टीम आ जाए, एसडीएम डीएम कोई भी अधिकारी आकर आप जांच कर मतलब कि करने लगे, मतलब कि कोई लड़का चीटिंग तो नहीं कर रहा है, स्कूल में जो शिक्षक है वो बच्चों को चीटिंग करने के लिए सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। मतलब कि समझो कि पहले क्या था ना, किसी भी एग्जाम सेंटर पर कोई भी आकर चीटिंग मतलब ना
अगर कोई चीटिंग करता था तो कोई भी अधिकारी आकर नहीं पकड़ता था, मतलब चेकिंग की नहीं होती थी। लेकिन अब दोस्तों क्या हो रहा है कि किसी भी एग्जाम सेंटर पर परीक्षा हो रहा है तो कभी भी किसी वक्त कोई भी अधिकारी आकर चेक कर सकता है, पूरे स्कूल के बच्चों को चेक कर सकता है, टीचर को भी चेक कर सकता है। तो अचानक जांच करने वाली टीम इस समय है। और स्ट्रिक्ट फ्रीज टीम, इसका मतलब होता है कड़ी तलाशी, मतलब ये कड़ी से कड़ी तलाशी। अगर किसी बच्चे पर शक होता है तो पैड जमा उतरवा कर भी चेकिंग किया जाता है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में। आप लोगों को इसके बारे में तो अच्छे से पता ही होगा, ठीक है ना। मतलब ये कड़ी तलाशी होती थी। और मास चीटिंग, इसका मतलब होता है मास चीटिंग पर कार्रवाई। इसका मतलब होता है कि बाहर से लोग खिड़की पर मतलब खिड़की से पर्ची फेंके। मास चीटिंग पहले क्या होता था दोस्तों, लोग बाहर से खिड़की से चिट पहुंचा देते थे, टीचर खुद आंसर बताते थे। लेकिन मास चीटिंग पर बहुत कार्रवाई की गई है इनके द्वारा। जैसे कि बाहर से लोग खिड़की से चिट फेंक देते थे, टीचर आंसर खुद बताते थे, पूरा किताब या नोट्स देकर बच्चे लिख लेते थे। कई स्टूडेंट मिलकर आंसर शेयर कर लेते थे। इन्हीं के दौर में था, मतलब कि 2006 से 2015 तक ये चल रहा था ये सिस्टम। लेकिन जब ये आए तो इन सब पर मतलब कि इन सबको बैन कर दिए, इन सब पर इन्होंने कड़ी कार्रवाई कर दिया, ठीक है ना। ABC पर, ABCD पर, ठीक है ना। ये सब बंद हो गया पहले के दौर में, अब ये सब दौर नहीं चल रहा है। अब देखिए इनके दौर में दोस्तों 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा, OMR पर आधारित चेकिंग हुआ, फास्ट इवोल्यूशन। इसका मतलब होता है उत्तर पुस्तिका की जांच बहुत जल्दी होने लगी, गेसिंग से मार्क्स मिलने लगे, मतलब ग्रेस मार्क्स मिलने लगे, एवरेज स्कोर मतलब ज्यादा मतलब कि होने लगा। टीचर अटेंडेंस, इस समय जैसे बच्चों का अटेंडेंस 75% जरूरी है, वैसे ही टीचर का भी अटेंडेंस बहुत जरूरी है। इन्हीं के दौर में डमी रजिस्ट्रेशन, डमी स्टूडेंट को पकड़ना, मतलब कि जो चीटिंग करने वाले स्टूडेंट है उनको जल्द से जल्द पकड़ लेना। रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम डिसिप्लिन, मतलब कि पहले प्रैक्टिकल एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं रहता था, घर बैठो नंबर मिल गया पैसा दे दो। लेकिन अब जब तक आप एग्जाम में जाएंगे नहीं, जब तक पेपर देंगे नहीं, तब तक आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम डिसिप्लिन को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब देखो जो भी मतलब कि नए अध्यक्ष आते हैं तो वो क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि वो क्या क्या बदलाव अब कर सकते हैं। तो न्यू चेयरमैन के अनुसार दोस्तों एग्जाम पैटर्न में ये चेंज हो सकता है। MCQ घटे, मतलब कि घटे, यानी कि 50% से 30 या 40% हो सकता है। जो आपका MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो 50 को आप लोगों को बनाना है, तो 50% को घटाकर कम कर सकता है। क्योंकि नए चेयरमैन का दिमाग थोड़ा अलग काम करता है और वो सोचता है ना कि मैं अलग करूं, मैं किसी का नकल न करूं। अब ये सोचेंगे कि जो पिछला वाला दौर चल रहा था उसी को मैं लेकर चलूं तो हमारे आने से कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए ये अपना मनमानी करते हैं लोग, मतलब अच्छा ही करते हैं लोग, लेकिन अपना मनमानी करते हैं लोग। तो कुछ भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब तो ज्यादा तो कर नहीं सकते, अब कितना ज्यादा करेंगे। हो सकता है कि सब्जेक्टिव गायब भी कर दे, पूरा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही कर दे, ये हो सकता है, पॉसिबल है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी सब्जेक्टिव आपके लिए है पॉसिबल, 50% सब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव को कम कर सकते हैं, सब्जेक्टिव को बढ़ा सकते हैं। स्टेप मार्किंग रूल्स चेंज, स्टेप मार्किंग रूल चेंज, इसका मतलब होता है दोस्तों मतलब कि अभी इनके अनंत कुमार किशोर जी के दौर में क्या था कि अगर 5 नंबर का कोई सवाल है और कोई लड़का मैथ का 5 नंबर का सवाल बनाता है, फार्मूला सही लिखता है तो उसको नंबर मिल जाएगा, अगर कंसेप्ट सही से बनाता है नंबर मिल जाएगा। आंसर अगर नहीं आता है तो आंसर का नंबर नहीं मिलेगा, बाकी का सब नंबर मिल जाएगा। तो इनके आने पर ये हो सकता है कि अगर आपका आंसर सही मिलेगा तो ही आपको नंबर मिलेगा, कंसेप्ट सही रहने से, फार्मूला सही रहने से नंबर नहीं देंगे। ये रूल चेंज हो सकता है और इस पर ये मतलब कि फोकस कर सकते हैं। हैंडराइटिंग नहीं, कंटेंट पर फोकस, मतलब कि हैंडराइटिंग पर फोकस नहीं, कंटेंट पर। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने लिखा अच्छा है, सही आंसर लिखा है, थोड़ा बहुत राइटिंग आपका खराब है, फिर भी आपको नंबर मिलेगा। ये तो दोस्तों होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग से उतना डिपेंड परीक्षा में आपके रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। आप ऐसा राइटिंग लिख दो कि टीचर पढ़ ले तो आपको नंबर मिल सकता है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। ग्रेस कम, मतलब ग्रेस मार्क्स पहले ज्यादा मिल जाता था, 295 नंबर आया है, 5 नंबर ग्रेस मार्क्स मिल गया, आपको 300 नंबर मिल गया। अब आप फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे, 10 में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। तो इसको बंद कर सकते हैं ये, ठीक है ना। और जो फेल पर जो 1-2 नंबर ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है उसको भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। पेपर लेवल थोड़ा टफ कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे सकते हैं, मंथली टेस्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है।
अटेंडेंस मैंडेटरी, मतलब कि स्कूल आना बहुत जरूरी, इनके लिए ये जरूरी हो जाएगा, मतलब कि इस पर ये ज्यादा फोकस कर देंगे कि अटेंडेंस मैंडेटरी जरूरी है, मतलब ये स्कूल आना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर ये कार्रवाई कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट स्ट्रिक्ट, इस पर ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके आने पर ये 6 मतलब कि में से ये 6 मतलब कि बदलाव हो सकते हैं। 6 नहीं होगा तो इसमें से आधे तो जरूर बदलाव होगा, क्योंकि कोई भी नए अध्यक्ष आते हैं तो यही सब बदलाव वो करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे आगे ये आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर क्या करते हैं क्या नहीं, अब तो वक्त ही बताएगा। और उनका मतलब कि कोई लेक्चर का ही इंतजार है, उनके मतलब ना बातों का ही हमको इंतजार है कि कब वो ये बात बोलते हैं कि एग्जाम पैटर्न ऐसे होगा वैसे होगा, बस इसी का हम लोगों का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। तो बस आप लोगों का क्या मतलब कि आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अनंत कुमार किशोर थे वो अच्छे थे या फिर चले गए तो ठीक हुआ। मतलब इस सब के संबंध में आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।